भाई लोग, अगर आप मेरी तरह, जो मुझे लगता है कि आप हैं, क्योंकि आप इस सीरीज के भाग 6 तक पहुंच चुके हैं। लगता है भाई लोग बदले की कहानियों से कभी तृप्त नहीं होते। बुरे लोगों की कहानियां सुनना जिन्हें उनके कर्मों की सजा मिलती है, वो एक ऐसी खुजली मिटाता है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता। मतलब खासकर वो वाली कहानियां जो थोड़ी ज्यादा ही हद से आगे निकल जाती हैं। यार, मेरे पास आपके लिए कुछ कमाल की कहानियां हैं, ऐसे बॉस की साजिशों से लेकर जहां उन्होंने सब कुछ खो दिया। ये वाली कहानियां आप लोगों ने मुझे खुद भेजी हैं। कमर कस लीजिए, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं धांसू तरीके से बदले की कहानियां जो हद से आगे निकल गईं। डिलीवरी का खाना हुआ चोरी। कुछ भी नहीं, मैं दोबारा दोहराता हूँ। आपका पैकेज आपके दरवाजे से चुरा लिया जाए, इससे ज्यादा परेशान करने वाला कुछ भी नहीं है। इतना ज्यादा कि एक कपल ने, जिन्हें हम अमांडा और जेम्स कहेंगे, इन लोगों ने 2022 में अपने पोर्च पायरेट्स पर न्यूक्लियर लेवल का बदला लेने का फैसला किया। उस समय अमांडा और जेम्स घर चलाने के लिए बहुत सारा काम कर रहे थे और उनके पास पूरे परिवार के लिए खाना बनाने का समय नहीं था। इसलिए उन्होंने मील डिलीवरी सर्विस इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। हफ्ते में एक बार खाना एक बड़े बॉक्स में डिलीवर होता था जो उनके पोर्च पर छोड़ दिया जाता। लेकिन एक दिन जब अमांडा घर लौटी तो बॉक्स वहां पर नहीं था। उसने अपनी कंपनी को फोन किया और उन्होंने कंफर्म किया कि वो डिलीवरी हो चुका था, लेकिन गुडविल के तौर पर उन्होंने दूसरा डिलीवरी करने का वादा किया। हालांकि जब अमांडा वो बॉक्स लेने गई तो वो भी गायब था। अमांडा बहुत ही उदास हो गई। वो दोबारा ऑर्डर करने का खर्चा नहीं उठा सकते थे। भूखी और गुस्से में उसने सोचना शुरू किया और सोचना एक साजिश में बदल गया। अचानक उसे पता चल गया कि क्या करना है। उसके पास अभी भी मील डिलीवरी कंपनी के पुराने बॉक्स बचे थे जिन पर उनकी ब्रांडिंग थी। तो उसने पोर्च पायरेट्स के लिए एक स्पेशल चारे का बॉक्स तैयार किया। लेकिन स्वादिष्ट खाना भरने के बजाय उसने नीचे कुछ ईंटें डाली ताकि वजन हो। फिर उसमें इस्तेमाल किया बिल्ली का कूड़ा, गंदे डायपर, थोड़ा बहुत चमका दिया। यार, उसके पति ने तो सीधे बॉक्स में पॉटी करके योगदान दिया। उसके बाद उसने उसको पोर्च पर छोड़ दिया और काम पर चली गई। जब वो लौटी तो बॉक्स गायब था। थोड़ी संतुष्टि मिली कि उसने पोर्च पायरेट का दिन बर्बाद कर दिया। वो बदला काफी था, लेकिन ये बदला और बढ़ गया। देखो यार, जेम्स एक मैकेनिक था और उसी दिन, मतलब थोड़ी देर के बाद, एक महिला सेडान गाड़ी लेकर उसके वर्कशॉप पहुंची जिसकी ड्राइवर साइड विंडो टूट चुकी थी। जब वो कार से उतरी तो उसने नोटिस किया कि उससे बदबू आ रही थी, बहुत ही ज्यादा बदबू, और वो गंदगी से ढकी हुई थी। बिल्ली का कूड़ा और ग्लिटर देखकर पल भर में समझ आ गया कि ये महिला ही पोर्च पायरेट थी जो उनके परिवार का खाना चुरा रही थी। उसने जरूर बॉक्स अपनी कार में खोला होगा, समझ आ गया होगा कि क्या करना है, और फिर जल्दी से बॉक्स को विंडो से बाहर फेंकने की कोशिश की होगी। और ये पक्की बात है कि ईंट बॉक्स से गिरकर ग्लास टूट गया होगा। बॉक्स का कंटेंट फिर उसकी कार पर फैल गया होगा और उससे उसको बहुत ही बड़ी मुसीबत में उसने डाल दिया होगा। जेम्स ने अपने आप को कूल रखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने रिपेयर का खर्चा पूछा तो उसने कुछ ज्यादा ही पैसे बता दिए। वो चौंक गई और फिर पूछा कि इतना महंगा क्यों? जिस पर जेम्स ने कहा, खैर, ये उन सारे पैकेजेस की भरपाई करेगा जो तुमने हमारे पोर्च से चुराए हैं। महिला का चेहरा सफेद पड़ गया। पहले थोड़ा बहुत खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में अपनी कार में भागकर तेजी से निकल गई। भाई लोग, अभी कुछ नहीं कर सकते। अमांडा और जेम्स का कोई और पैकेज उनके पोर्च से अब कभी भी गायब नहीं हुआ होगा। 2 लड़कियां और एक PS5। दोस्तों, मैंने कुछ सचमुच चालाक और अच्छी तरह सोची समझी बदले की कहानियां तो आपको सुनाई हैं, लेकिन कभी कभी सबसे ज्यादा मजा देने वाला और न्यूक्लियर लेवल का बदला वो होता है जो सबसे आसान होता है। ये कहानी है हमारी एक वाव फैक्ट्स के दर्शक की, जिनका नाम हम सोनी रखेंगे, जिन्होंने अपनी ये कहानी मुझे ईमेल से भेजी है। तो भाई लोग, बात 2020 की है जब ब्रांड न्यू PlayStation 5 दुनिया भर में लिमिटेड रिलीज हुआ। उस कोविड-19 महामारी के बीच में इसे हासिल करना बड़ा मुश्किल था, और बता दूं, इसकी कीमत भी करीब $500 थी। मतलब कोई सस्ता सौदा नहीं था। इस कश्मकश के बावजूद एक शख्स, जिसे हम राजू कहेंगे, इसे खरीदने में कामयाब हो गया। सोनी को ये थोड़ा महंगा लगा, लेकिन यार, इससे राजू खुश था। कुछ समय के बाद राजू ने एक नई $60,000 की BMW पर खर्चा कर डाला। सोनी को ये फिर से कुछ ज्यादा लगा, लेकिन ठीक है, ये उसके पैसे नहीं थे और इससे सोनी को खुशी मिली, जिससे वो प्यार करती थी। लेकिन एक दिन जब वो दोनों राजू के अपार्टमेंट में चिल कर रहे थे, राजू शावर ले रहा था, तभी सोनी ने उसके फोन पर एक मैसेज पॉपअप होते देखा, किसी प्रीति नाम की लड़की का, जिसे वो जानती तक नहीं थी। लेकिन प्रीति के नाम के साथ एक छोटा सा लव हार्ट था। उत्सुकता में सोनी ने मैसेज देखा और पाया कि वो मैसेज, यार मैं कहूँ तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल थे। यार, अब आपको अपनी सोच की क्षमता का इस्तेमाल करना होगा, वरना YouTube का टेक डाउन हैमर मेरे पीछे पड़ जाएगा। जाहिर सी बात है, सोनी का दिल टूट गया।
लेकिन उतना नहीं जितना राजू का टूटने वाला था, क्योंकि राजू से झगड़ा करने का या कोई लंबा चौड़ा बदला लेने का प्लान बनाने के बजाय उसने गुस्से में आकर उसका कीमती PS5 पकड़ा और सीधे खिड़की से बाहर फेंक दिया, नीचे पार्क की हुई BMW पर। फिर उसने अपना सामान उठाया और वहां से निकल गई। यार ये सब कुछ 15 मिनट से भी कम समय में हो गया। इससे पहले कि राजू शावर से बाहर आता, 15 मिनट के बाद राजू सोनी के फोन पर कॉल करके चिल्ला रहा था। भाई लोग, उसकी BMW का इंश्योरेंस वैंडलिज्म को कवर नहीं करता था और वो अभी भी उसकी EMI चुका रहा था, तो अब उसे हजारों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन सोनी ने कुछ भी कबूल करने के बजाय बस इतना कहा कि वो प्रीति से पैसे मांग ले, क्योंकि वो इतने करीब थे ना। फिर फोन काट दिया और उसको ब्लॉक कर दिया। अब ये तो वाकई एक धमाकेदार बदला था। राजू अब ना सिर्फ अपने PS5 से हाथ धो बैठा, बल्कि उसकी चमचमाती BMW भी खराब हो गई थी और ऊपर से सोनी ने उसे जिंदगी भर के लिए सबक सिखा दिया। भाई लोग, ये तो दो निशाने एक तीर से मारने वाली बात हो गई। सोनी ने ना सिर्फ राजू की बेवफाई का बदला लिया, बल्कि उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया कि वो अब प्रीति के पास रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। बॉस की गलती जिंदगी बसती। भाई लोग, हम सबके पास कम से कम एक ऐसा बॉस तो रहा ही होगा जो बहुत ही बेकार था। शायद उसने आपको नीचा दिखाया होगा, हर छोटी बात पर टांग अड़ाई या फिर आपकी मंगेतर के साथ लाइन मारने की कोशिश की। अरे यार, ये आखिरी वाला तो दुनिया के सबसे खराब बॉस से भी बहुत ज्यादा खराब लगता है। लेकिन यकीन मानिए, एक रेडिट यूजर जिसे हम जैक कहेंगे, उसको कुछ ऐसा ही झेलना पड़ा था लगभग 1 दशक पहले। उसका बॉस एक नंबर का घटिया इंसान था। भले ही उसकी शादी जैक की कोवर्कर से हुई थी, वो फिर भी अपनी बीवी को धोखा देता था। इतना ही नहीं, उसने धोखा देते वक्त अपनी फोटोज भी खींची थी, जिन्हें वो अजीबोगरीब ट्रॉफी की तरह कलेक्ट करता था। लेकिन जैक ने बस अपना सर नीचे रखा और अपने काम से काम रखने की कोशिश की। फिर एक दिन बात चरम पे पहुंच गई, जब उसके बॉस को पता चला कि जैक भी एक कोवर्कर को डेट कर रहा है और अब बॉस ने भी उस लड़की को लाइन मारने की कोशिश की। लड़की हैरान रह गई और उसने बॉस को साफ मना कर दिया। जाहिर सी बात है, बॉस को ना सुनने की आदत नहीं थी और उसने कुछ तिकड़म लगाकर उस लड़की को नौकरी से निकलवा दिया। जैक गुस्से से आग बबूला हो गया, तो उसने ठंडे दिमाग से बदला लेने की साजिश रची। कभी कभी वो चुपके से अपने बॉस के ऑफिस में घुस जाता, कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश में जो काम आ सके। और एक दिन उसे एक दराज के पीछे कुछ मिल गया। वो थी बॉस की वो शर्मनाक फोटोज, जिनमें वो धोखा देते हुए पकड़ा गया। जाहिर तौर पर उसने ये फोटोज ऑफिस में छिपा रखी थी ताकि उसकी बीवी को घर पर कुछ पता ना चले। जैक ने बिना एक पल सोचे सारी फोटोज ले ली। फिर उसने इंतजार किया कि बॉस कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाए और तभी उसने गुप्त रूप से वो फोटोज बॉस की बीवी को मेल कर दी। कहने की जरूरत नहीं है, उसकी बीवी ने तुरंत तलाक ले लिया और उन साफ फोटोज को सबूत के साथ तलाक के सेटलमेंट में बॉस की सारी दौलत छीन ली। लेकिन जैक को लगा कि बॉस को अभी थोड़ा और सबक सिखाना बाकी है, तो उसने उन फोटोज की कॉपी बनाई और कंपनी के CEO को भेज दी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब CEO ने उन फोटोज में अपनी बेटी को देखा, जो कि उसकी कंपनी में काम करती थी। बाप रे! जैक का बॉस तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। बस फिर क्या था, इस तरह उस शख्स का ट्रॉफी कलेक्शन उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली शर्मिंदगी बन गया। डेव का वेब पर धमाका। दोस्तों, जानते हो किसके साथ कभी भूल के भी पंगा नहीं लेना चाहिए? वेब डेवलपर्स के साथ, खासकर तब जब उन्हें ऑनलाइन दुनिया की तुमसे ज्यादा समझ हो। ऐसा ही एक किस्सा है रेडिट यूजर डेवोन का, जो 2000 के शुरुआती दिनों में वेब डेवलपर था और उसे एक मुश्किल कस्टमर से पाला पड़ा, जिसे हम बॉब कहेंगे। बॉब ट्रैवल पैकेज बेचता था और उसे कम समय में एक वेबसाइट चाहिए थी। डेवोन ने कहा कोई बात नहीं और अपने काम के लिए 25% की तुरंत पेमेंट मांगी। लेकिन बॉब ने बताया कि उसका पहले डेवलपर्स के साथ बुरा अनुभव रहा है और वो कोई डिपॉजिट नहीं देना चाहता। डेवोन को शायद यहीं पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन उसने समझा कि बॉब को ठगा गया था और इसलिए एक सच्चे जेंटलमैन की तरह उसने बिना डिपॉजिट के काम करने को हाँ कह दी। 2 महीने तक डेवोन ने रात दिन मेहनत की ताकि वेबसाइट बन सके जो कुछ bobstravel.com जैसी थी। बोले तो टाइम पर तैयार हो जाए। जब वेबसाइट तैयार हुई तो बॉब ने कहा कि इसे उसके अपने सर्वर पर ट्रांसफर कर दो ताकि वो टेस्ट कर सके। अगले दिन डेवोन अचानक उस सर्वर में लॉगिन नहीं कर पाया। उसने बॉब से कांटेक्ट करने की कोशिश की, साथ ही सारे ईमेल और कॉल्स का जवाब नहीं मिला। तभी उसने देखा bobstravel.com लाइव हो चुकी थी। बॉब ने उसे ठग लिया था। डेवोन ने कई दिन तक बॉब से संपर्क करने की कोशिश की और आखिरकार बॉब ने जवाब दिया। बस इतना कहा, मैं तुम्हें कभी पेमेंट नहीं करने वाला और तुम कुछ कर भी नहीं सकते, और फोन काट दिया। डेवोन की जेब खाली हो चुकी थी, लेकिन अब वो बदले के मूड में था। पुरानी वेबसाइट हटवाने की कोशिश करने के बजाय उसने एक नई वेबसाइट बनाई, bobstravelsucks.com, क्योंकि डेवोन को बॉब से ज्यादा वेबसाइट रैंकिंग की समझ थी। कुछ ही दिनों में ये वेबसाइट हर सर्च इंजन में बॉब के बिजनेस को ढूंढने वालों के लिए नंबर 1 स्पॉट पर आ गई।
लेकिन इस वेबसाइट पर क्या था? डेवॉन और बॉब के बीच हुए सारे ईमेल्स के स्क्रीनशॉट, बॉब ने उसे कैसे ठगा, उसका पूरा ब्यौरा, और हर किसी के लिए चेतावनी दी कि बॉब के बिजनेस से दूर रहें। फिर डेवॉन आगे बढ़ गया, अपने इस प्लान को कुछ महीनों के लिए भूल गया, जब तक उसे एक सॉलिसिटर फर्म से लेटर नहीं मिला जिसमें कहा गया कि वो वेबसाइट हटा ले। लेकिन एक क्विक गूगल सर्च के बाद डेवॉन को पता चला कि वो लेटर फर्जी था। बॉब जाहिर तौर पर बेताब था, लेकिन चूंकि उसने वेबसाइट चुराई थी, वो असल में कोई वकील नहीं ले सकता था और डेवॉन के पास सारे सबूत थे। तो डेवॉन ने उसे तड़पने दिया। उसे उन लोगों के ईमेल्स मिल रहे थे जिन्हें बॉब ने ठगा था, और उसने उनकी सारी कहानियां भी वेबसाइट पर डाल दी, जिससे बॉब को और बुरा दिखने लग गया। फिर एक दिन बॉब ने उसे कॉल किया। उसने गिड़गिड़ाकर वेबसाइट हटाने की गुजारिश की। मतलब ये उसके बिजनेस को बर्बाद कर रही थी और अब ट्रैवल एजेंसीज एसोसिएशन उसकी जांच करने लग गई। उसने कहा कि वो डेवॉन को उसका बकाया दे दे, लेकिन डेवॉन ने जवाब तैयार रखा था, मैं ये वेबसाइट कभी नहीं हटाने वाला और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर उसने फोन काट दिया। एक महीने के अंदर बॉब का बिजनेस, जो कथित तौर पर अब सैकड़ों हजारों डॉलर्स के कर्ज में था, पूरी तरह बंद हो गया और फिर वो कभी ट्रैवल इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाया। इस कहानी का सबक, अरे यार, वेब डेव से पंगा मत लो। उनके पास तुम्हारी जिंदगी डिजिटल तरीके से बर्बाद करने की ताकत होती है, समझे? नकल का खेल, बर्बादी मेल। दोस्तों, दुनिया भर की मशहूर यूनिवर्सिटीज में नकल से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। ये वो हरकत है जब आप किसी दूसरे का काम चुराकर अपना बता देते। आजकल नकल पकड़ने के लिए हाईटेक एंटी प्लेगोरिज्म टूल्स यूज होते हैं। जैसा कि 2022 में इंग्लैंड नॉर्वे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के एक स्टूडेंट का मामला सामने आया। उसने पिछले साल फेल हुए अपने ही पेपर के जवाब दोबारा सबमिट कर दिए। उसे 2 सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर दिया गया और एक एकेडमिक मिसकंडक्ट का चार्ज झेलना पड़ा, जिसे उसने आखिरकार जीत लिया। मतलब उसने अपने ही काम की नकल की थी, किसी और से चोरी तो नहीं की। लेकिन मैं सजा को समझता हूँ। मान लेते हैं स्टूडेंट ने सबक सीख लिया, है ना? अरे यार, नॉर्वे की हायर एजुकेशन मिनिस्टर सैंड्रा बोरच को तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। उसने उस स्टूडेंट को और शर्मिंदा करने के लिए केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर वर्डिक्ट के खिलाफ अपील कर दी। ढेर सारे स्टूडेंट्स को ये बड़ा अनफेयर लगा, लेकिन सैंड्रा अड़ी रही कि हायर एजुकेशन वालों के लिए ये जरूरी है कि वो साबित करें कि उनका काम ईमानदारी से किया गया है। और अभी 2024 में ओस्लो के एक स्टूडेंट क्रिस्टोफर रिटाइजर ने एंट्री मारी सैंड्रा को देखकर, जो खुद को किसी संत से कम नहीं समझ रही थी। क्रिस्टोफर ने सोचा कि क्यों ना सैंड्रा की खुद की मास्टर्स थीसिस देखी जाए, जो उसने 10 साल पहले सबमिट की थी। अरे यार, ये संत तो एक नंबर की गुनहगार निकली। क्रिस्टोफर को पता चला कि उनकी थीसिस का 20% से ज्यादा हिस्सा दूसरों के काम से चुराया हुआ था, शब्द ब शब्द। तो उसने क्या किया? उसने सैंड्रा को एक नम्र सा लेटर लिखा जिसमें बताया कि उसने क्या पकड़ा है ताकि वो मुकदमा छोड़ दे, या यूनिवर्सिटी को दे दिया कि वो फैसला करें। बिल्कुल नहीं, उसने सैंड्रा को सबके सामने बेनकाब कर दिया और पूरी दुनिया के लिए ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। उसने तो वो हिस्से भी हाईलाइट किए जो सैंड्रा ने बेशर्मी से चुराए थे, ओरिजिनल पेपर्स के साथ साथ, ताकि कोई गलती ना हो। अगर उसने ये चुपके से किया होता तो शायद सैंड्रा को मुकदमा छोड़ने और अपनी हरकत पर दोबारा सोचने का मौका मिल जाता। लेकिन जैसे ही मीडिया ने इसे पकड़ा, बात बेकाबू हो गई और सैंड्रा की जमकर खिंचाई हुई। रातों रात उसे हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो नौकरी जिसे पाने में उसने 10 साल मेहनत की थी, उसकी पूरी डॉक्टरेट पर सवाल उठने लगे और अब वो खुद एक एकेडमिक मिसकंडक्ट के मुकदमे के केंद्र में, जो उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। भाई लोग, अब ये बदले की कहानी ऐसी है जिसकी नकल करना बहुत ही मुश्किल है। शादी का पहला झूठ। दोस्तों, मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, जिसकी कदर बच्चे हमेशा नहीं करते। ऐसा ही एक रेडिट यूजर, जिसे हम टेरी कहेंगे, उसको 2022 में पता चला टेरी और उनकी पत्नी ने पेंसिल्वेनिया में एक बड़ा घर 4 बेडरूम वाला दूसरे घर के तौर पर खरीदा था, जिसमें उनका बेटा रहता था। क्योंकि वो वहाँ कॉलेज जाता था, उसे कोई किराया या टैक्स नहीं देना पड़ता था, बस बिजली, पानी और राशन का खर्चा। किसी भी स्टूडेंट के लिए ये तो सपनों जैसा सेटअप था। फिर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, दोनों की सगाई हो गई और वो लड़की उसके साथ उस घर में रहने लगी। टेरी और उनकी पत्नी को उससे कोई दिक्कत नहीं थी और उन्होंने दोनों परिवारों को मिलाने के लिए घर पर एक छोटा सा बीबीक्यू रखने का फैसला किया। बीबीक्यू तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक टेरी की पत्नी आंसुओं में डूबी उनके पास आई और कहा कि उन्हें दोनों को वहां से जाना होगा। घर पहुंचने पर उसने बताया कि उन्हें शादी से अनइनवाइट कर दिया गया था। जी हाँ, उनके बेटे और उसकी मंगेतर ने कहा कि टेरी का परिवार उनके टाइप के लोग नहीं है और उनके बाकी परिवार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उन्हें शादी से बाहर कर दिया गया। टेरी की पत्नी के बाकी परिवार ने भी मंगेतर का साथ दिया। हैरान और बुरी तरह शर्मिंदा होकर टेरी की पत्नी वहां से चली गई। टेरी गुस्से से आग बबूला हो गई। यार, जाहिर सी बात है, उनके टाइप के लोग नहीं का मतलब साफ था, लेस्बियन। जी हाँ, गुस्से से भरी टेरी ने अपने बेटे को फोन किया और उसने अपनी मम्मी की बात की तस्दीक की।
यार इससे भी बुरी बात यह है कि उसने कहा वो अपनी मंगेतर से सहमत है और फिर फोन काट दिया। अरे यार, अपने बेटे ने उन मम्मी पापा को ठुकरा दिया जिन्होंने उससे प्यार से पाला था और कुछ होमोफोबिक लोगों को चुन लिया। हे भगवान। अब टेरी मुझसे कहीं ज्यादा समझदार इंसान है, क्योंकि तुरंत बदला लेने के बजाय उन्होंने एक हफ्ते तक चीजों को शांत होने दी। फिर एक जिम्मेदार इंसान की तरह वो पेंसिल्वेनिया के उस घर में अपने बेटे से आमने सामने बात करने गई। वो दरवाजे से अंदर गई, लेकिन उनका बेटा वहां नहीं था, मगर उनकी मंगेतर का पूरा परिवार वहां था। अजीब बात यह थी कि वो सब उस घर में रहने लगे थे, टेरी के ही घर में। ऊपर से टेरी पर ही चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि वो उनके घर से निकल जाए। यार ये क्या माजरा था। शायद उन्हें लगता था कि उनका बेटा उस घर का मालिक है और अब उन्होंने उसे उसकी असली फैमिली से अलग करने के बाद खुद उस घर पर कब्जा कर लिया होगा। टेरी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सबको कहा कि उनके पास 30 दिन है इस घर से निकलने के लिए, वरना वो सबको अपने बेटे को भी बाहर निकलवा देगी। और फिर वो वहां से चली गई, साथ ही घर को बेचने के लिए भी डाल दिया। कुछ घंटों के बाद उसके बेटे का फोन आया, पूछने लगा कि वो घर क्यों बेच रही है। सुनो तो, उसका घर है यार। टेरी ने समझाया कि बेटा अपनी नई जिंदगी में अपने मम्मी पापा को नहीं देखता तो वो भी उसे उस घर में रहते नहीं देख सकती जिसके मम्मी पापा ने खरीदा और उसका खर्चा उठाया था। मतलब ठीक वैसे ही बात रखी जैसा उसने टेरी के साथ किया था। उसने फोन काट दिया। अगले हफ्ते उसका बेटा लगातार फोन करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि वो अपना फैसला बदल दे, क्योंकि उसे अब एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की। लेकिन टेरी अडिग रही। 30 दिन की नोटिस खत्म होने पर टेरी ने अपने वादे के मुताबिक घर बेच दिया और वो परिवार बाहर निकाल दिया। बेटे की मंगेतर ने जल्दी ही सगाई तोड़ दी थी। जाहिर तौर पर उसे पता चल गया था कि उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई प्रॉपर्टी। उसने उसे घोस्ट कर दिया। कंगाल, सिंगल और बेघर होकर उसने अपनी मम्मियों से गिड़गिड़ा कर घर वापस आने की गुहार लगाई। आखिरी बार जो मैंने देखा, टेरी अभी भी सोच रही थी कि उसे वापस आने दे या नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे नाशुक्रे इंसान को अपने घर में दोबारा नहीं आने देता। लेकिन दोस्तों, आप क्या करते? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। नंबर की अदला बदली। दोस्तों, ये जानना कि तुम्हारा पार्टनर तुमको धोखा दे रहा है वाकई में बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इससे क्या और खराब हो सकता है? जब वो तुम्हें अपनी एक्स के साथ धोखा दे। यकीन मानो, इससे ज्यादा दर्द और कुछ नहीं देता। तो इस अगली कहानी के बारे में मैं बस इतना कहूंगा कि ये पूरी तरह जायज था। अगर कुछ भी था तो शायद ये ज्यादा लंबा नहीं चला। यार, आप खुद को देखकर फैसला करो। तो बात है 2015 की। एक रेडिट यूजर, जिसे हम मिशेल कहेंगे, अपने पति डेविड के साथ रहती थी। मिशेल एक टीचर थी और डेविड एक वकील। भले ही दोनों लंबे समय तक काम करते थे, पर वो 4 साल से खुशी खुशी शादीशुदा थे। कम से कम मिशेल को तो ऐसा लगता था। मिशेल और डेविड की कार उनके फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट थी, जिससे ड्राइव करते वक्त मैसेज पढ़े जा सकते थे। मिशेल ने डेविड को एक बार दोस्तों के साथ नाइट आउट के लिए छोड़ा था। तभी ब्लूटूथ डिवाइस ने सिग्नल दिया कि डेविड के फोन पर एक मैसेज आया है। हैरान होकर मिशेल ने देखा और पाया कि डेविड अपना फोन पैसेंजर सीट पर भूल गया था। वो बार वापस जाने वाली थी उसे फोन देने, तभी मैसेज पढ़ा गया और वो था यार कुछ ज्यादा ही पर्सनल। मिशेल का दिल धक से बैठ गया, तो उसने कार रोकी और फोन देखा। मैसेज उसकी एक्स से था। वो दोनों महीनों से कहें तो कुछ चटपटे मैसेज एक दूसरे को भेज रहे थे। मिशेल का दिल टूट गया, लेकिन वो बेवकूफ नहीं थी। वो बार वापस गई, डेविड को उसका फोन दे दिया, ये दिखाते हुए कि उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब वो उस रात घर आया और नशे में धुत होकर सो गया, तो मिशेल ने बदला लिया। उसने सारे मैसेज की फोटो ली और फिर डेविड के फोन में उसकी एक्स का नंबर अपने बॉस के नंबर से बदल दिया। अगले दिन जब वो काम पर गया तो उसे कुछ पता ही नहीं था। दूसरी तरफ मिशेल ने ऑफिस में बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली और सुबह अपना सारा काम पैक करके अपनी मम्मी पापा घर चली गई। दोपहर के आसपास उसे एक कॉल आया। डेविड का कॉल था। वो पूरी तरह टूट गया था। उसके बॉस ने उसे ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। वो कह रहा था कि ये कितना अनफेयर है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया। मिशेल फोन पर हंसने से खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। जाहिर है उसने सुबह अपनी एक्स को कोई चटपटा मैसेज भेजने की कोशिश की होगी और वो उसके बॉस को चला गया होगा। फिर मिशेल ने जिंदगी का सबसे बड़ा बम फोड़ा। पूछा, क्या इसका तुम्हारी एक्स से कुछ लेना देना है? डेविड पहले तो कंफ्यूज दिखा। फिर मिशेल ने उसे बताया कि उसके पास उसकी बेवफाई के सबूत हैं। वो चाहती है कि वो हफ्ते के अंत तक घर से निकल जाए और वो तलाक चाहती है। जब तक वो बात खत्म कर चुकी थी, डेविड बेघर, बेरोजगार और बिना बीवी का हो चुका था। हे भगवान, मैं वहां होता तो क्या ना देखता। जब डेविड को पता चला कि उसने अपने लेटेस्ट चटपटे मैसेज किसको भेजे। बदले का खेल। क्या आप उन बच्चों में से थे जिन्हें स्कूल में धमकाया जाता था और उनके मम्मी पापा प्रिंसिपल के पास जाकर मदद मांगते थे, जिससे आप और बड़ा टारगेट बन जाते थे? जी हाँ, धमकाने वालों से कुछ इस तरीके से निपटना कि सब कुछ और खराब ना हो जाए, सचमुच थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये बात टेक्सास की एक माँ ने मार्च 2024 में सीखी। उस वक्त उसने नोटिस किया कि उसका 10 साल का बेटा अपनी क्लास में एक दूसरे लड़के से धमकाया जा रहा था। वो लड़का कथित तौर पर उसके बेटे का सामान हर बार चुरा लेता था
और ये तब चरम पर पहुंच गया जब एक दिन उसने बेशर्मी से उसके बेटे की प्राइम ड्रिंक्स की बोतल उसके हाथों से छीन ली और उसके सामने ही गटक गया। अरे यार, ये तो बड़ा गलत तरीके का बिहेवियर है। लेकिन जब बेटे ने अपनी माँ को ये सब बताया तो वो इतने गुस्से में आ गई कि उसने फैसला किया कि अब ये मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगले दिन उसने अपने बेटे को प्राइम की एक और बोतल दी और कहा कि इससे उस धमकाने वाले को दे दो। अरे यार, ये तो बदला नहीं लगता बल्कि बड़ा दयालु काम लग रहा है ना। खैर, बेटे ने वैसा ही किया और उनके जिम क्लास के दौरान उसने उस धमकाने वाले को वो ड्रिंक ऑफर की, ये सोचकर कि बॉस बनने से रिजल्ट मिलते हैं। धमकाने वाले ने खुशी खुशी उसे गटक लिया और तुरंत ही पछताने लगा। अचानक उसे बहुत ही बीमार जैसा महसूस हुआ। वो अपना पेट पकड़कर जमीन पर लौटने लगा, बच्चे की तरह चिल्लाने लगा जब तक उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। अब सबकी नजरें उस बेटे पर टिक गईं, जिसने बताया कि उसकी माँ ने खास तौर पर कहा था कि वो ये बोतल धमकाने वाले को दे। फिर पुलिस को बुलाया गया और माँ ने कबूल किया कि उसने बोतल में नमक, सिरका, नींबू का रस और गेटोरेट का मिश्रण मिलाया था। ये कथित तौर पर नॉन टॉक्सिक मिश्रण था, लेकिन इतना घिनौना कि वो लड़का हॉस्पिटल पहुंचा, जो उसे बेटे को धमकाने की सजा के तौर पर डिजर्व भी करता था। लेकिन पुलिस को ये बात पसंद नहीं आई। माँ को गिरफ्तार किया गया और उस पर बच्चे को चोट पहुंचाने का चार्ज लगाया गया। हे भगवान, तो ना सिर्फ बदला हद से आगे निकल गया बल्कि हम सब ने ये भी सीखा कि प्राइम की बोतल उस घिनौने मिश्रण से जरा भी अलग नहीं लगती। भाई लोग, जितना जानो उतना कम है। शर्मिंदगी का तमाशा। किसी को उसकी पहचान के लिए शर्मिंदा करना मुझे कभी ठीक नहीं लगता, लेकिन कुछ धार्मिक परिवार अपने बच्चों को ऐसा कुछ बनने के लिए शर्मिंदा करते हैं जो वो है नहीं। ऐसा ही हुआ एक रेडिट यूजर के साथ, जिसे हम बिली कहेंगे। बिली का पालन पोषण एक सख्त क्रिश्चियन घर में हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो असल में नास्तिक है। वो भगवान में यकीन ही नहीं करता। उसके मम्मी पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जो बात उन्हें और ज्यादा खटकी वो थी कि बिली गे था। जब उसने उनको बताया तो उसकी माँ ने कहा कि वो नर्क में चलेगा। उसके पापा ने कहा वो बस स्ट्रेट बन जा। अरे यार, ये तो दोनों ही बेवकूफ और घटिया थे। कमाल है यार। एक दिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती एक लोकल पादरी के पास ले गई, ये देखने के लिए कि क्या वो मिलकर प्रेयर से गे होने को ठीक कर सकते हैं। यार, चीजें ऐसे काम नहीं करती। लेकिन बात यहाँ और खराब हुई। जब वो घर पहुंचे तो पता चला कि उसकी माँ ने एक सरप्राइज इंटरवेंशन का इंतजाम किया था, क्योंकि उसके सारे करीबी दोस्त और परिवार वाले वहां जमा थे। बिली ने किसी और को ये बात नहीं बताई थी। उम्मीद थी कि ये प्राइवेट रहेगा, लेकिन उसकी माँ ने सबको बता दिया और घंटों तक वो लोग बाइबल के वर्सेस दोहराते रहे और ठीक होने की प्रार्थना करते रहे। बहुत बढ़िया यार। सबसे पहले गे होना कोई बीमारी नहीं है और ना ही आप इसे चुनते हैं। तो ये सिर्फ नासमझी नहीं थी, बल्कि बिली के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। वो गुस्से से भरा था, लेकिन उतना नहीं जितना उसका पापा अपनी माँ से था। देखो यार, उसके पापा उस छोटे से शहर के मेयर थे जहां वो रहते थे। अगर ये खबर फैल गई होती कि उनका बेटा गे है तो उनकी कंजर्वेटिव इमेज बर्बाद हो जाती, जिसका मतलब था कि अगले कुछ महीनों में वो फिर से इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। अब बिली खुले तौर पर अपनी गे पहचान का ढोल नहीं पीटता था, जैसे कि वो रेनबो कपड़े नहीं पहनता था या पब्लिक में लड़कों को चूमता नहीं था। ये उसका स्टाइल नहीं था, लेकिन उसके शहर में एक छोटा सा प्राइड परेड होने वाला था, तो उसने बदले में फैसला लिया कि अब वक्त है इसे जोर शोर से दिखाने का। परेड के दिन वो सबसे मजेदार और सबसे खुल्लम खुल्ला रेनबो कपड़ों में सजा जो उसे मिल सके। परेड में शामिल हुआ और फिर सबसे अजीबोगरीब तरीकों से अपनी माँ ने जो उसे फ्लॉन्ट करने को लगा वो दिया। अगर उसके छोटे शहर के लोग पहले नहीं जानते थे कि वो गे है तो अब पक्का जान गए। उसने लोगों की हैरान भरी आवाजें सुनी और उनको इशारा करते देखा, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही परेड टाउन हॉल के पास से गुजरी, उसने अपने पापा को देखा, जिन्होंने उसे देखा और अचानक डर के सफेद पड़ गए। और तो और बिली ने इवेंट कवर कर रहे न्यूज वालों के लिए फोटो खिंचवाए और एक इंटरव्यू भी दे डाला। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उसके पापा की इमेज पूरी तरह बर्बाद हो गई और उनके उतने ही नासमझ समर्थकों ने मुंह मोड़ लिए, जिससे वो इलेक्शन हार गए। उसकी माँ को चर्च की ज्यादातर एक्टिविटीज से बाहर कर दिया गया और उनकी चर्च की नौकरी चली गई, जिसके बाद उन्हें कुछ महीनों के बाद शहर छोड़ के जाना पड़ा। दूसरी तरफ बिली कॉलेज गया, अपनी मम्मी पापा से सारे रिश्ते तोड़ दिए, अपनी बेस्ट जिंदगी जीने लगा और उन्हें दोबारा कभी बात नहीं करनी पड़ी। हे भगवान, अब इसे कहते हैं असली वाली कहानी। क्या आपके पास इस सीरीज के अगले भाग के लिए कोई बदले की कहानी है? याद रखो, मुझे revenge@bmaze.com पर ईमेल कर दो। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।